राजकीय ITI गोरा बाजार रायबरेली में वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चालू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया हेतु आप परिषद की वेबसाइट www.scvtup.in पर लॉगिन कर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरे जाने की शुरुआत हो चुकी है। फॉर्म 7 जुलाई 2022 से भरे जा रहे हैं। फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 दी हुई है। आप किसी भी साइबर कैफ़े से या अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आप जा सकते हैं। आप सबसे पहले स्क्रीन पे लॉगिन करिए www.scvt.up.in scvtup.in आपको एक वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए धीरे धीरे खुल रही है। सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं रक्षा क्षेत्र की बदल रही तस्वीर, अग्निवीर योजना। इस योजना में अगर आप ITI पास हैं तो आपको 40 अंक बोनस के रूप में मिलेंगे। अभी जो भर्ती चल रही है इसमें एक सरकार ने एक बड़ा अच्छा ITI पास करने वालों के लिए अवसर दिया है। हम प्रवेश में जाएंगे, प्रवेश 2022-23। सबसे पहले हम देखेंगे भुगतान का विवरण। वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से की जा सकती है। OTP के लिए मोबाइल नंबर का ही आप प्रयोग करें। आवेदन प्राप्त करने के लिए मोबाइल पर आपके SMS आएगा। जनरल और OBC के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। SC और ST के लिए 150 रुपये। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तक है। आप आवेदन पत्र भरने के निर्देश को एक बार पढ़ लें। विवरण पुस्तिका को यदि आवश्यक समझे तो आप डाउनलोड कर लें और उसकी भली भांति आप देख लें। अब हम चलते हैं आवेदन भरने के निर्देश। आवेदन भरने के निर्देश में सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गेटवे पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। OTP आपके दिए हुए मोबाइल नंबर जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है उस पर आएगा। उसके सहायता से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको नाम इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में फिर लिखना है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आप OTP मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी पर आपको OTP मिलेगी। फॉर्म भरने के पहले आप भली बात देख लें कि आपने जो भरा है सारी प्रविष्टियां सही है अथवा नहीं। जब OTP आएगी उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप राजकीय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या प्राइवेट के लिए। आप सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति पत्नी है तो पति का नाम, जेंडर में पुरुष या महिला है तो उसका आप लिख लीजिए। वर्ग में OBC हैं, जनरल हैं, EWS के अगर आप हैं तो इसको ज़रूर आप टिक कर दीजिएगा। अगर आप SC ST के हैं तो आप टिक करना न भूलिएगा। यदि आप सेवारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो उसके कॉलम में भी टिक करिएगा। ध्यान रहे आप तभी टिक करेंगे जब आप उसके पात्र होंगे। मोबाइल नंबर वही भरेंगे जिस पर आपको OTP मिलेगी। ईमेल ID भी वही, क्योंकि बाद में भी एडमिशन होने के उपरांत भी इस ईमेल ID के सहायता से आपको आगे का लाभ मिलता रहता है। फॉर्म भरते समय आप होम टाउन, ब्लॉक स्तर से आप आरक्षण लेना चाहते हैं, तहसील स्तर से, उसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें और उस पर टिक कर दें। आप अपनी शैक्षिक योग्यता देख लें। शैक्षिक योग्यता के अनुसार जिस कोड में आप आ रहे हों उस कोड को आप जब टिक करेंगे तो उससे संबंधित जो भी ट्रेड हैं आपके सामने खुल जाएंगे। अगर आपने पहले ITI कर रखी है और फिर प्रवेश लेना चाह रहे हैं तब आप पिछली ITI का डिटेल भी भरेंगे। वरीयता, अगर आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं तो आपको बोनस अंक मिलेंगे। अगर आपके माता पिता या कोई राजकीय ITI में कार्यरत हैं तो उनका आपको बोनस अंक मिलेगा। यदि आप उद्योग के द्वारा नामित हैं, कहीं कार्यरत हैं, इसके लिए भी आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। अब जब आप आवेदन करेंगे तो आप देख लें कि कोर्स ग्रुप A के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या कोर्स ग्रुप B के लिए। 3 जनपदों में अधिकतम 25 संस्थानों के व्यवसायों का चयन आप कर सकते हैं।
ग्रुप बी में 1 वर्षीय ट्रेड हैं, उसके लिए भी अगर आप नॉन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, आवेदन पत्र भरने का निर्देश हमने देख लिया है। अब हम आवेदन पत्र फॉर्म को जब भरेंगे तो एक्चुअल में कैसा खुलेगा उसको चल के देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करेंगे, भुगतान का विकल्प का ये पॉपअप खुलेगा, आप इस यहाँ जाकर ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखते हैं कैसा खुलता है। एप्लीकेंट नेम, आपको यहाँ नाम भरना है, यहाँ नाम हिंदी में भरना है, यहाँ पिता का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तब डेट जो भी है वो खुल जाएगा। मंथ में क्लिक करने पर सारे मंथ खुल जाएंगे। इसके बाद ईयर पे भी क्लिक करने पर खुल जाएगा। कैटेगरी में आप चयन करें, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, उसका आप चयन कर लें। मोबाइल नंबर आप वही मोबाइल नंबर डालें जो मोबाइल नंबर आपके पास सदैव रहता है, क्योंकि जब भी फॉर्म भरा जाएगा तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ सेंड ओटीपी करने से पहले देख लें कि सभी प्रविष्टियाँ भरी हुई हैं। सेंड ओटीपी करने के बाद ओटीपी से आप इसको वेरीफाई करेंगे, फिर अगला खुलेगा और आप उसे भर देंगे। भरने के बाद आप फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे और जब एडमिशन अगर आपका नाम आया होगा मेरिट लिस्ट में तो आपको एसएमएस के थ्रू मैसेज मिलेगा। रिजल्ट की घोषणा होते ही संस्थान में भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। इसी तरीके से समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको सूचित हो जाएंगे कि रिजल्ट आ गया है मेरिट लिस्ट का और आप चयन हेतु प्रतिभाग कर सकते हैं। जब आप संस्थान जाएं तब यह ध्यान रखें कि आपके पास आधार कार्ड वैलिड, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कैन किया हुआ फ़ोटो, हस्ताक्षर स्कैन किया हुआ, ये सब आपके पास रहना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसके बाद इस में हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भरे जाने का लिंक हम डाल दे रहे हैं, आप उसकी भी सहायता से लिंक के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ पहुंचा होगा, दूसरे को भी लाभ पहुंचे इसके लिए आप इसको दूसरे ग्रुपों में भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।